चलो बच्चों, आगे की बात हम बात करते हैं ज़रा सा। सबसे पहले एक नोट यहाँ मैं लिख दूँ। नोट ये है कि यदि आप कहीं पर भी प्रेशर इंक्रीज करते हैं ऑन इंक्रीजिंग पी, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगी। प्रेशर लगाओगे, ज़्यादा चीज़ों से वो टच करने लग जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगी। एंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वाइब्रेशन होंगे तो एट ए टाइम किन्हीं से टच होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करती है। क्या यूज है इसका, आगे देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करेगी। एक पहला ये नोट का पॉइंट, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में एबी टाइप के क्रिस्टल के बारे में, ठीक है, और उसके अंदर हमने रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को निपटा लिया था, ठीक है। इस सीरीज में दूसरा जो है, सेकंड है एबी टाइप में, वो है हमारा ZnS, ठीक है, जिसका कॉमन नेम जैसे आपका NaCl का कॉमन नेम होता है, वैसे इसका भी कॉमन नेम होता है। सबके नहीं होते, कुछ के हैं। इसका कॉमन नेम है आपका जिंक ब्लेंड, ठीक है। इसके लिए यदि हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने इसके एक्सपेरिमेंट में एक खास बात पाई। जैसे हमने R+/R- की वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये देखा था कि 0.5 के आसपास होती है। हालांकि इस वैल्यू का यूज नहीं करते हम, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता। ये भी वैल्यू 0.4 के आसपास होती है, 0.4 के करीब होती है, ठीक है ना। यानी इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं पता हमको, इसीलिए हम इस वैल्यू का यूज नहीं करते, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये चीज बता रहा है कि यहां पर ये बनाएगा क्या, फिर से एनायन बनाएगा आपका क्या, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या FCC बनाएगा, ठीक है। अब जिंक को देखते हैं। इस रेंज में इस रेंज में आपका ये वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है। ये वैल्यू आ रही है आपकी कहां से कहां तक, 0.225 से 0.414 के बीच में, इस रेंज में आ रही है। यानी इस जगह पर कैटायन आपका होगा कौन सी वॉइड के अंदर, सोचो जरा सा। यहां पर वो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। वो प्रेजेंट होगा कौन सी वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड में। इसका मतलब ये CCP बना रहा है, यानी इसके नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में कितने होंगे, 4। अब यहां से ये समझ में आ रहा है कि यदि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में हुआ और ये 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में होता तो फॉर्मूला क्या होता, Zn2S, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं है। यानी ये होगा निश्चित तौर पर 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में, ये होगा 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में। ये चीज समझ में आई। ऑक्टाहेड्रल में क्यों नहीं है, क्योंकि यहां वैल्यू इस रेंज में नहीं आ रही है, ठीक है। टेट्राहेड्रल में है ये पक्का पता चल गया, और टेट्राहेड्रल में है तो पक्का ये 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा। 50% टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब इसको बड़े से क्यूब के 8 छोटे छोटे क्यूब में जो हमने बांटा था, उनमें सबकी बॉडी सेंटर में रहने की बजाय ये 4 के बॉडी सेंटर में रहेगा। 4 के बॉडी सेंटर में ये आपका Zn+2 रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात कि यदि आइडियल क्रिस्टल है, यदि पहला पॉइंट, यदि आइडियल ZnS क्रिस्टल है, ठीक है, तो आइडियल में क्या होगा, Zn+2 आपका S- की जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसमें एग्जैक्टली फिट होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड में एग्जैक्टली फिट का मतलब हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली थी, कौन वाली, 0.225 वाली, क्या किया था, याद करो। यहां एक बॉल,
यहाँ एक बॉल, यहाँ एक बॉल, यहाँ एक बॉल, बीच में इसकी बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच आपका क्या, ये Zn+2, इसके बॉडी डायगोनल का आधा R प्लस और R माइनस की वैल्यू थी, वहां से हमने कैलकुलेट किया था कि आइडियल का मतलब क्या, R प्लस अपॉन R माइनस की वैल्यू यदि हुई कितनी 0.225, तो वो एग्जैक्टली फिट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में। लेकिन 0.225 से 0.414 में वो आइडियल नहीं रहेगा, वो रहेगा क्या, ZnS टाइप क्रिस्टल रहेगा। जैसा हमने NaCl के बारे में बोला था, ये ZnCl टाइप क्रिस्टल रहेगा। और ZnCl टाइप क्रिस्टल में अगर ये एग्जैक्टली फिट ना भी हुआ तो भी एक चीज खास तौर से चलेगी, और वो क्या रहेगा, ये बॉडी वाले तो एक दूसरे से टच करते रहेंगे। मतलब हमने कहा था ना, 3 बॉलें हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहां पर मान लीजिए इतना बड़ा हो गया कि इन तीनों के बीच में इसने गैप कर दिया, और इसके ऊपर हमने एक बॉल ऐसे प्लेस कर दी, तो क्या होगा, तब भी आपकी ये बॉलें आपस में टच करती रहेंगी। जैसे यहां से ये जो बॉडी डायगोनल है, ये तब भी आपस में टच करेगा अगर इसने इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ा दी तो भी, क्योंकि ये बॉल इसी के ऊपर रखी हुई है। यानी ZnS टाइप क्रिस्टल में भी R प्लस प्लस R माइनस, अब R प्लस अपॉन R माइनस, ये हम कौन से क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, a/2, तो R प्लस अपॉन R माइनस की वैल्यू √3a/4, ये पहले भी बोला था मैंने। एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक, A से B पॉइंट तक, √3a/2, √3a पहले होती थी, अब की हमने जो क्यूब लिया है वो a/2 का लिया है, यानी AB कितनी हो गई, AB हो गई √3a/2, और R प्लस प्लस R माइनस की वैल्यू हो गई √3a/4। ये कब लगेगी, ये तब जब ZnS टाइप का क्रिस्टल होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तीसरी बात इसके अंदर जो है वो ये है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या वैल्यू होगी। तो देखो वॉइड में क्या चीज जा रही है, वॉइड में जा रहा है कैटायन, वो कितने से घिरा हुआ है, 4 से, तो कैटायन के रिस्पेक्ट में 4 हो गई। अब एनायन के रिस्पेक्ट में सोचो, देखो बड़े से क्यूब के चारों तरफ, जैसे ये कॉर्नर वाला मान लो बड़े से क्यूब का, ठीक है, बड़े से क्यूब के, जैसे मान लो ये हमने एक क्यूब माना, जरा देखना, हमने कहा, ऐसे समझो इसको कि यहां एक रखा हुआ है एनायन, ठीक है, इसके चारों तरफ हम 8 क्यूब रख सकते हैं। 8 क्यूब में यदि आठों की बॉडी सेंटर में Zn+2 होता तब तो 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में होता, यानी इसका मतलब वो 8 में नहीं है, किन्हीं 4 में है। इस कारण से एनायन के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर जाएगा वो कितना चला जाएगा, समझ में आया? इसके चारों तरफ आप 8 क्यूब रख सकते हो, उन 8 क्यूब के सबकी बॉडी के सेंटर पर यदि कैटायन होता तब तो ये कितने से टच कर रहा होता, 8 से, लेकिन ये 50% में है, यानी किन्हीं 8 में से 4 जगह पर होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू होगी 4:4। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है हमारे ZnS है, या CuCl है, AgI है, ये जो हैं इनके एग्जाम्पल है। हालांकि हमने कहा ना, इनके एग्जाम्पल्स को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको कंपाउंड में देते हैं। ठीक है, अच्छा, यदि इसके लिए हम चौथी बात कर लें पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की, तो PF क्या होगा, फिर से देखो, 4 हैं आपका Zn, सॉरी L, वो Zn+2 आयन, तो 4/3 पाई R प्लस का क्यूब। ठीक है, 4 ही हैं आपके क्या, एनायन, यानी 4/3 R माइनस का क्यूब। ठीक है,
अपॉन ए क्यूब। फिर से यहां देखो, कॉमन ले लो, 4 × 4/3 पाई आर माइनस का क्यूब अपॉन ए क्यूब। वंस अगेन ये तो एफसीसी वाली पैकिंग करते हैं, अंदर आ गया 1 + r+अपॉन r- का होल क्यूब। ठीक है, इसके लिए जो वैल्यू आप रखोगे वो वही पुरानी तरीके से जैसे हमने NaCl के अंदर रखी थी, यहां रखेंगे हम 0.225। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 75%, 74.8% के आसपास आएगी। चेक कर लो जल्दी इसको। ठीक है, अच्छा, अब AB टाइप के क्रिस्टल में हम पहुंचते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है हमारा CsCl टाइप क्रिस्टल। ठीक है, CsCl क्रिस्टल। ठीक है, CsCl सीजियम का जो क्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर जानने से पहले हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर पहुंचेंगे। इसके अंदर r+/r- की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अप्रोक्सीमेट 0.9 के आसपास आती है। ठीक है ना, फिर से इस वैल्यू का यूज आपको कभी नहीं करना है। r+/r- की वैल्यू 0.9, यानी ये रेंज कहां से कहां तक की आ रही है, ये 0.732 से बड़ा है और 1 से छोटा है। यानी इस जगह पर जो कैटायन प्रेजेंट होगा वो कैटायन होगा आपका कौन सी वॉइड में, कैटायन आएगा आपका क्यूबिकल वॉइड में या बॉडी के सेंटर में। कैटायन आएगा क्यूबिकल वॉइड में या बॉडी के सेंटर में। ठीक है, अब फिर से वंस अगेन, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आगे अब वंस अगेन यहां पर यदि हम ये जानना चाहें कि इसका कैसा लैटिस होगा, तो फिर से वही चीज हमें बार बार करनी है जो हम लोग ने एक बार सीख ली है कि यहां पर ये इधर आ रहे होंगे एनायन, ये सब एनायन है, इधर 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 इधर। अब की एनायन सिंपल क्यूब बना रहा है और बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच होगा क्या आपका कैटायन। ठीक है, यदि आइडियल CsCl क्रिस्टल है, आइडियल CsCl क्रिस्टल है, तब तो कोई टेंशन नहीं, हमको आइडियल के केस में पता है r+/r- की वैल्यू आइडियल केस में होगी 0.732, ये आइडियल की कहानी है। लेकिन यदि हमारा हो ऐसा कि CsCl टाइप क्रिस्टल हो, CsCl टाइप क्रिस्टल, यदि CsCl टाइप क्रिस्टल भी हुआ तो क्या होगा, हो सकता है कि इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाए, ये इतना बड़ा हो जाए कि इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ा दे। लेकिन एक कंडीशन तब भी लगती रहेगी कि ये जो बॉडी डायगोनल है ये आपस में टच करते रहेंगे। मेरी बात समझे, हो सकता है कि जैसे ये वाला जो बॉल है, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, इसके ऊपर बॉलें और 4 रखी हुई हैं। ठीक है, ये एक बॉल, ये एक बॉल, ये एक बॉल, ये एक बॉल। ठीक है, बीच में ऐसा कैटायन है जो इन सब से टच कर रहा है, इतना बड़ा हो गया। तो ये कंडीशन तो फॉलो होती रहेगी कि इधर से ऑरेंज और इधर वाली जो ब्लू कलर की बॉल है ये आपका हमेशा ही टच करती रहेंगी। यानी इसको हमने कहा R-, ठीक है, प्लस 2R+, इक्वल टू √3a। ये तो पूरे क्यूब के बारे में बात हो रही।
यानी r प्लस प्लस r माइनस की वैल्यू बराबर होगी √3a/2 के। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यहां पर जो है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करो जरा सा, कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां सोचो जरा सा, कैटायन कितनों से टच कर रहा है, 4 ऊपर 4 नीचे 8। इस वाले के चारों तरफ 8 क्यूब रखोगे, सबकी बॉडी के सेंटर में आपका ये है, सबसे ये वाला टच कर रहा होगा, यानी ये भी कितना 8, ठीक है। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा 8:8। नहीं समझ में आया? इसके इर्द गिर्द आप 8 क्यूब रख सकते हो, सबकी बॉडी के अंदर ये चीज टच कर रही होगी, यानी 8:8, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट पॉइंट, और वो होता है क्या, पहले तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो आते हैं वो थे हमारे इसके अंदर, एक तो CSCl है, एक CSBr है, एक CSI है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का। पैकिंग फ्रैक्शन वंस अगेन, कैटायन कितने हैं, कैटायन 1 है, एनायन कितने हैं 1, ठीक है। यानी यहां पैकिंग फ्रैक्शन 1 × 4/3 पाई r प्लस का क्यूब प्लस 1 × 4/3 पाई r माइनस का क्यूब अपॉन a क्यूब। अब यहां एक चीज याद रखना, 1 × 4/3 पाई r माइनस का क्यूब अपॉन a क्यूब, और अंदर वैल्यू आ गई 1 प्लस r प्लस अपॉन r माइनस का होल क्यूब। ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये जो बाहर लिखी गई है, ये वैल्यू अब की 0.74 नहीं होगी, क्योंकि यहां एनायन बना रहा है क्या, सिंपल क्यूब, ठीक है। तो ये यहां वैल्यू होगी 0.52, यहां ये वैल्यू होगी 0.52। 1 प्लस r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू इस केस में थी 0.732 का होल क्यूब। ये वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 72.439 के आसपास, इतना परसेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, यानी Ab2 टाइप के बारे में, ठीक है। अब Ab2 टाइप में दो आते हैं। सबसे पहला है हमारा फ्लोराइट स्ट्रक्चर, सबसे पहला है Ab2 टाइप में, पहला है फ्लोराइट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें दो हैं, बस खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। फ्लोराइट स्ट्रक्चर, इसमें आपका आएगा क्या, CaF2। अब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके लिए मैं बार बार आपसे बोलता आता था कि सर के बच्चों, जनरली आइडियल केस, वो जनरली एनायन जो है वो लैटिस बनाता है और कैटायन वॉइड में आता है। ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर ऐसा है जहां कैटायन बनाएगा लैटिस, एनायन का साइज कैसा हो गया है, बहुत छोटा, ये बनाएगा लैटिस, और जो ये एनायन है, जो ये एनायन है, ये एनायन आएगा कौन सी वॉइड में, ये आएगा वॉइड में। अभी कौन सी वॉइड में इसको देखते हैं, ठीक ना। इसके अंदर ये लैटिस बना रहा है, लैटिस मतलब ये फॉर्म करता है CCP और FCC, और ये आता है इसकी वॉइड में, ठीक है। अच्छा, अब यदि इसने FCC बनाया और ये वॉइड में आ रहा है, तो यहां 2 लिखा गया है। CCP या FCC में दो ही टाइप की वॉइड होती हैं, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। यहां 2 आ रहा है, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल में तो गया नहीं होगा,
क्योंकि अगर 100% टेट्राहेड्रल में भी जाता तो दोनों का फॉर्मूला ए बी टाइप का होता। यहां ये 2 है, इसका मतलब एनायन गया होगा 100% कौन सी वॉइड में? टेट्राहेड्रल वॉइड में। इतनी बात समझ में आई? ये गया होगा 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में। सॉरी बच्चों। अच्छा, इधर पर यदि हम बात करें तो रेडियस रेशियो होगा आर वॉइड अपॉन आर लैटिस इज इक्वल टू 0.225, क्योंकि किसमें जा रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। आर वॉइड अपॉन आर लैटिस, हालांकि यहां आर वॉइड में जो चीज गई है वो आपका क्या है? ये जो चीज है ये आपका है आर माइनस, और ये जो आपका है ये है आर प्लस। आ रही बात समझ? अच्छा, अब इसके अंदर भी यदि बात कर ली जाए कि यदि हमारा है पहला केस, यदि आइडियल है, आइडियल CaF2, तो आइडियल के केस में अभी भी क्या है? सिर्फ यही तो अंतर पड़ रहा है कि ये आपका बना रहा होगा ये पर्टिकुलर चीज क्या होगी? एक सेकेंड, इसको ऐसे बनाते हैं। आइडियल के केस में भी अभी क्या चीज होगी कि जो ये पर्टिकुलर F है वो आ तो कौन सी वॉइड में रहा होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी यहां कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि टेट्राहेड्रल वॉइड में आना है, तो फिर से हमने क्या कहा बच्चों? वो छोटा वाला a/2 डिस्टेंस देखो, वहीं पर टेट्राहेड्रल वॉइड आती थी। ठीक है, यहां एक, यहां एक, यहां एक, यहां एक। ठीक है, अब की ये जो पर्टिकुलर चीज है ये पर्टिकुलर चीज है आपका कैल्शियम +2। ठीक, और यहां पर जो ये गया है ये पर्टिकुलर चीज, ये आपकी क्या है? फ्लोराइड आयन F-। ठीक है, तो आइडियल केस में क्या होगा? यदि आइडियल कहा जाए तो केस क्या होगा? ये केस होगा आर वॉइड अपॉन आर लैटिस इज इक्वल टू 0.225। आई बात समझे? आइडियल का केस तो ये हो जाएगा। और यदि CaF2 टाइप का क्रिस्टल है, फॉर CaF2 क्रिस्टल, तो यहां क्या हो जाएगा? अरे सर इसमें क्या है, अभी भी वही चीज चलती रहेगी कि ये जो चीजें हैं बॉडी डायगोनल आपस में टच करेंगे, यानी इसके अंदर भी क्या वैल्यू आ जाएगी? R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू √3a/4। ठीक है, इसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल हैं वो क्या है? एक तो है हमारा CaF2, एक है हमारा SrF2, एक है हमारा BaF2। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में हमें पहले बात करनी होती है किसके टर्म में? कैटायन के टर्म में, और देन हम बात करते हैं किसके टर्म में? एनायन के टर्म में। ठीक है, यहां पर कैटायन कौन सा है? ये वाला। और कैटायन और F जो आ रहा है वो 100%, एक सेकेंड, ये है कैटायन, और F जो आ रहा है वो 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में आ रहा है, यानी इसके इर्द गिर्द जो आप 8 क्यूब रखोगे सबकी बॉडी के अंदर F आ रहा होगा।
यानी इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी 8, ठीक है। और एनायन वो तो कितनों से टच हो रहा है, 4 से, यानी इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आएगी 8:4, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है इसका पैकिंग फ्रैक्शन का। पैकिंग फ्रैक्शन फिर से कितने एटम हैं, तो यदि हम CaF2 में देखें तो इसने बनाया था क्या, लैटिस, ठीक है। यानी इसके आ जाएंगे 4 और इसके आ जाएंगे 8, ठीक है। तो 4×4/3 पाई r+3 इन्होंने लैटिस बनाया, ठीक है। 8×4/3 पाई r-3 अपॉन a3, ठीक है। यहां पर ये वैल्यू 4×4/3 पाई r+3 इसको बाहर निकाल लो, क्योंकि हमको अब की रेडियस रेशियो r-r+ पर लगाना है, ठीक है। ये आ गया, अंदर वैल्यू आ गई 1+2 r-r+3 चेक करो। ये वैल्यू देखो, चाहे कैटायन लैटिस बनाए चाहे एनायन लैटिस बनाए, इसका पैकिंग फ्रैक्शन तो ऐसे ही निकलेगा। यानी ये वैल्यू अभी भी कितनी होगी, 0.74, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा, 1+2 और यहां आ जाएगा 0.225 यानी इधर जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, इसको सॉल्व करिएगा, 75.6 के आसपास ये वैल्यू आती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लास्ट टाइप की क्रिस्टल की, और वो है हमारा इसी में AB2 में है। ऊपर हम लोगों ने क्या नंबर डाला था, ठीक है। AB2 में पहला ये हो गया, और दूसरा है हमारा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा भी एक आध टाइप के स्ट्रक्चर और होते हैं, बट वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, और प्लस उस पर जब भी सवाल आएंगे, जैसे स्पाइनल स्ट्रक्चर था, हम लोग ने कुछ दिन पहले प्रैक्टिस शीट में देखा था, डीसीटी में सवाल था। तो जब ऐसे क्रिस्टल आते हैं तो बताते हैं कि ए इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है, लेकिन इनमें नहीं बताते। इनमें आपको पता होना चाहिए। जैसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसके एग्जाम्पल हैं हमारे, जैसे इसमें आता है हमारा Na2O, Na2O नाम सजेस्ट कर रहा है ये फ्लोराइड के जस्ट अपोजिट होंगे, मतलब इसके अंदर एनायन ये बनाएगा CCP पुरानी तरीके से, ये 2 है तो ये होगा इसके अंदर 100% टेट्राहेड्रल में, ठीक। अब यहां कहानियां बहुत आसान। पहला, यदि आइडियल होगा तो आइडियल Na2O या आइडियल एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर r+r-0.225 क्योंकि टेट्राहेड्रल में जा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि एंटी फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर है या Na2O टाइप स्ट्रक्चर है, तो इस केस में क्या होगा, बॉडी डायगोनल अभी भी टच करेंगे, r+r-√3a कितना 4, यही तो केस था, देखो इधर भी लिया था, ठीक है। ये हो गया। तीसरी बात है आपका, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या होंगे, तो जो भी ग्रुप 1 के अंदर आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनके जो ऑक्साइड हैं ये आपका एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। चौथा
चौथा पॉइंट है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अब की फिर से कैटायन, कैटायन तो घिरा हुआ है, टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो कैटायन के रिस्पेक्ट में 4, एनायन कॉर्नर पर है और हर बॉडी वाला इसको टच करेगा क्योंकि 100% में है, तो इसमें वैल्यू 8 आ जाएगी। यहां पर एनायन है, यहां पर आपका कैटायन रखा है, सबकी बॉडी वाले जो हैं वो इसको टच करेंगे, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 4:8। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन पर आ जाते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो फिर से पूरी चीजें बिल्कुल देखो, बस यहां ये अंतर होगा, नंबर ऑफ, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम सेम चलेंगी। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल सेम सेम। तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी वो बिल्कुल पैकिंग फ्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा कि 741 + 2, बस यहाँ r प्लस अपॉन r माइनस रहेगा, उसकी वैल्यू हम 0.225 का होल क्यूब रख देंगे। ये वैल्यू ऊपर की तरह से ही 75.6% आएगी। चेक करो जल्दी से, 1 मिनट और ले लूं। अब यहीं पर ही पूरा देखो ना, जैसे चलो मैं बोल देता हूं फिर भी बच्चे कहेंगे देखो यहां 4×4/3 माइनस का क्यूब प्लस 8×4/3 प्लस का क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, कॉमन ले लो, 4×4/3 माइनस का क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहाँ वैल्यू आ गई 1 + 2 और इधर आ गया r प्लस अपॉन r माइनस का होल क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू मैंने कितनी रखी है 0.74, 1 + 2 ये वैल्यू। ठीक है, तो ये आता है इसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो इस तरह से अपने निपट गए जो भी टाइप ऑफ सॉलिड थे। ठीक है, चलो इसके बाद कहानी चालू करते हैं कुछ समय बाद।